पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से हलचल बढ़ गई है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह का बंगाल दौरा बीजेपी की रणनीतियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आज अमित शाह की बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक है, जिसमें चुनाव प्रबंधन को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। चुनाव को लेकर नेताओं से फीडबैक मिलेंगे और इसके बाद करीब 11:30 बजे अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर के बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और पश्चिम बंगाल परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह ने दावा किया है। पश्चिम बंगाल के दौरे का दूसरा दिन है अमित शाह के। आज बीजेपी नेताओं के साथ वे बैठक करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कल कोलकाता लैंड करते ही अमित शाह बीजेपी दफ्तर गए, जहां बीजेपी नेताओं के साथ लगभग 2 घंटे बैठक की। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति और रुख पर चर्चा की गई। अपने दौरे के तीसरे दिन कल अमित शाह कालीबड़ी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे और फिर पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अमित शाह का दौरा ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए फायदेमंद होगा। अमित शाह जी जब भी आते हैं, कार्यकर्ता में जोश और भी बढ़ जाता है और आगे आने वाले चुनाव में ये जोश काम में आएगा। और आदरणीय गृहमंत्री जी को भारत का इस युग का चाणक्य कहा जाता है, तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी हमें लाभ देगी और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंकने में। अमित शाह के बंगाल दौरे पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह का बंगाल दौरे पर आना कोई नई बात नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी नेता दिल्ली से बंगाल आते हैं। कुणाल घोष ने इसे राजनीतिक पर्यटन का नाम दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी नेता बंगाल की संस्कृति की बेइज्जती करते हैं। जब इलेक्शन आता है तब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वो पूरा दिल्ली में इधर उधर से जितना जी है वो सब तो भाजपा यहाँ पर भेजते हैं। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, ये आना जाना रहेगा, लेकिन इसका नीट रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि बंगाल में भाजपा रिजेक्टेड है। एक तो बंगाल का हक नहीं देता, दूसरा बंगाल को डिप्राइव करता है, तीसरा बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करता है, चौथा बंगाल को कल्चर को ये लोग इंसल्ट करता है, 5 जो बंगाली स्पीकिंग है उसको बांग्लादेशी बोल के बांग्लादेश में भेज रहे हैं। ये पूरा जो एंटी बंगाल जो एटीट्यूड है उनका, इसका पूरा जवाब, करारा जवाब आने वाला इलेक्शन में बहुत जोर से मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।